स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं महरीन जमील। नाजरीन, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है कि भारत की मेजबानी में एशिया कप होगा, लेकिन दुबई में। उधर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में फिटनेस के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जावेद मियादाद के छक्के की गूंज 39 साल बाद आज भी सुनी जा सकती है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पीसीबी को अरबों का नुकसान हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे। जबकि विंबलडन में अपसेट मैचेस जारी हैं और कौमी हॉकी टीम कब से सामान बांधकर उड़ान की मुंतजिर है। इसके अलावा आपको ये भी आज याद दिलाते चलें कि दुनिया भर में आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे बनाया जा रहा है और ऐसे और बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद, मोहम्मद यूसुफ अंजुम, जबकि कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, इंडियन मीडिया का कहना है कि एशिया कप के मुकाबले दुबई में होंगे, लेकिन जब मेजबानी इंडिया कर रहा है तो मुकाबले दुबई में क्यों होंगे? इंडियन मीडिया से पहले पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये कह दिया था। हम लोगों ने स्टोरी दी थी पिछले दिनों की दुबई में हो रही है बातचीत, ऑलमोस्ट हो चुकी है। और देखें, जो बनिया होता है ना, उसको अगर आपको परेशान करना है तो उसको पैसों से परेशान कर सकते हैं आप। जंग में भी ऐसे ही हुआ, जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और उनको नुकसान होने लगा, उनको लगा कि यार इस तरह तो हमारा बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाएगा, तो उन्होंने फौरन अमेरिका को बोला जंग खत्म कराओ। तो क्रिकेट में भी यही है, जब भी कभी आईसीसी का कोई इवेंट होता है, कुछ और होता है, कहते हैं जी हम खेलने को तैयार है। वैसे दुश्मन है पाकिस्तान के, लेकिन जब आईसीसी का इवेंट हो कभी मना नहीं करते, खेलते हैं। फिर हाइब्रिड मॉडल पे भी वो लोग मान गए, क्योंकि जो सारे ब्रॉडकास्टर्स हैं या मेन स्पॉन्सर्स हैं वो सब इंडिया के हैं और इंडिया को जाहिर है जब अपनी जेब पे ऐसा होता है कि असर पड़ेगा तो वो मान जाते हैं फौरन। तो अभी ये इवेंट की मेजबानी इंडिया को ही करना थी, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ एक हाइब्रिड मॉडल का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अभी इस दफा इन्होंने पूरा इवेंट ही श्रीलंका चाह नहीं रहते वहां पे ले जाना, पूरा इवेंट ही इन्होंने कहा कि चलो हम यहाँ पे दुबई में कराएंगे। दुबई से इनकी बातचीत भी हो चुकी है। डेट्स थोड़ी अलग आ रही है, जो मुझे पहले पता चल गई थी वो 12 से 28 थी, लेकिन अब जो आई है वो 5 तारीख को और शुरू हो रहा है और 7 को इंडिया पाकिस्तान का मैच। जो इंडियन मीडिया से आई है और उसी रिपोर्ट में इंडियन अखबार की ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट से भी शायद इनको इजाजत मिल जाएगी। देखें, जो इंडिया में आप मूवीज वगैरह देखी होंगी, आपने देखा होगा कि सियासतदान को दिखाते हैं कितना बड़ा करप्ट होता है, इतनी बड़ी डील होती है, उसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट में उसका हिस्सा तो होता होगा। तो ये जो डील हुई है टेलीविजन राइट्स की, जो पिछले साल हुई थी सोनी के साथ, बहुत बड़ा एक अमाउंट है, एक जो मेरा कैलकुलेटर पर चलता भी नहीं, इतना बड़ा अमाउंट है। तो जाहिर है सबका होगा हिसाब। और उस वक्त जय शाह ने ये डील करवाई थी, एसीसी में वही थे। तो जब वो जय शाह थे उस वक्त भी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कोई इतने मिसाली नहीं थे, लेकिन फिर भी ये डील हुई। इट्स मीन कि उस वक्त भी ये इनको पता था कि हम अपनी टीम को इजाजत दे देंगे, क्योंकि इस डील में शामिल हैं 4 एशिया कप, मेंस के और वुमेन के और इमर्जिंग और इस तरह के टूर्नामेंट्स भी शामिल हैं। तो इसी से सोच समझ के अच्छी तरह वो डील चैनल ने भी की होगी। तो अब जब टूर्नामेंट हो रहा था, लोग शुरू में इंडियन मीडिया ने खबरें उड़ाई कि नहीं होगा, फिर कहा पाकिस्तान के बगैर होगा, फिर ऐसा होगा। वही इंडियन मीडिया कह रहा है कि टूर्नामेंट होगा दुबई में फला फला तारीख को। तो ये इसका मतलब यही है कि उनको जब लगा कि हमें लॉसेस होंगे, कॉन्ट्रैक्ट खराब होगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बस जहां भी है करा दो, पैसे अपने पास आने चाहिए, दुश्मनी फिर भूल जाते हैं थोड़े दिनों के लिए और क्रिकेट खेल लेते हैं। वैसे एज ए न्यूट्रल हम लोग अगर सोचे तो हम लोग भी यही चाहते हैं, क्रिकेट तो होनी चाहिए, लेकिन ये पिक एंड चूज वाला इंडिया का मामला, कभी उसकी मर्जी होती है। पहले खबरें उड़ाए थे कि नहीं खेलेंगे, बाद में फिर जब प्रेशर पड़ता है आ जाते। अभी भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स के दबाव पे इंडिया चाह रहा है कि एशिया कप हो जाए। सही। अच्छा जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि दुबई में होना ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि जब हाइब्रिड मॉडल होता है तो खिलाड़ी भी थक जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। देखें, पाकिस्तान ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी भारत में जाकर खेलने से भी इनकार नहीं किया, क्योंकि जब भी मौका मिला और वो चाहते थे तो भारत में भी गए। आपको याद होगा वनडे वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान ने खामोशी के साथ टीम अपनी वहाँ पर भेज दी थी। T20 हो, कोई भी फॉर्मेट हो, पाकिस्तान खेलना चाहता है और अक्सर इस यहाँ का मीडिया और यहाँ आवाज़ भी बुलंद की जाती है कि दोनों टीमों के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए भी मैचेस होने चाहिए आपस में, लेकिन होते नहीं हैं। अब क्योंकि हाइब्रिड मॉडल का जो है मोहसिन नकवी साहब ने उसको स्टैंड लिया था बड़े ही अरसे के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में, और फिर उस पर अमल भी हुआ। एक मजबूरी बन गई उनकी कि एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। मजबूरन उनको खेलना पड़ा और ये उन्होंने खेलना ही था, क्योंकि आईसीसी का बड़ा जो है रेवेन्यू
वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से होता है और इसका फॉर्मेट ऐसा है कि कम से कम 2 या 3 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के आपस में होते हैं। लोगों को तफरीह भी मिलती है, क्रिकेट भी खेलने के लिए मिलती है और पाकिस्तान तो शुक्र करेगा, हमारे प्लेयर भी और हम भी, क्योंकि हम तो चाहते हैं क्रिकेट खेलना। सियासत इसमें इंडिया लाता है बार बार और इंडिया ही बार बार, वहाँ का मीडिया भी आपको पता बड़ी दूर की कोड़ी लाता है, कभी होगा नहीं होगा, डेट्स होंगी या नहीं होगी। मेरा ख्याल एक अच्छी चीज़ है कि पूरा इवेंट ही अगर वो दुबई में या यूएई में, शारजा में मुंतकिल कर देते हैं तो लोगों की एक अच्छी तफरीह भी मिलेगी। और जो आजकल टेंशन चल रही है, मेरा ख्याल ये मैच भी बड़े कांटे के होंगे। और दोनों मुल्कों में इस वक्त नए प्लेयर हैं, आपको पता होगा T20 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ने जीता था, उसमें 2 या 3 प्लेयर, मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल को छोड़ के सारी नई टीम थी। और यहाँ भी अब ट्रेंड चल निकला है कि नए प्लेयर और नौजवान खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। एक अच्छे मैचेस भी देखने को मिलेंगे पाकिस्तान में। इसके अलावा आप मीडिया की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है इंडियन मीडिया ने कुछ सबक नहीं सीखा जंग वाले हालात के बाद, वो उसी तरह की रिपोर्टिंग पे भी कायम दायम है। देखिए, मैं तो पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इंडियन मीडिया जो है ना, वो पाकिस्तान को गाली देने में समझते हैं कि हमारा सामान बिकता है। उसका नुकसान भी होता है उन्हें, क्योंकि ये जो जंग की उनको एक कहना चाहिए कि उनको जो बुखार चढ़ा हुआ था, उसमें जितना बुरा हुआ इंडियन मीडिया के साथ, पूरी दुनिया का एतबार उठ गया। तो इसमें इसके बाद तक मेरा ख्याल है उनको होश के नाखुन लेने चाहिए और जो सच्ची न्यूज़ हैं और जो बेस करती हैं इस चीज़ पे, वही देनी चाहिए। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया था वो काम कर गया, वरना पाकिस्तान ने तो कभी मना नहीं किया? देखिए महरीन, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मौके पर अपना स्टांस लिया और उसके जो असर है उसको नज़र आना भी शुरू हो गए। एक तो इससे ये थोड़ी सी जो रवायत थी कि जी इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और पैसे के बाद बोलते पर अपने इवेंट्स करवाने में कामयाब होता है और उसकी कोई किसी बात को कोई भी मुल्क इनकार नहीं करता। अब ये पाकिस्तान के स्टैंड से थोड़ा वाज़ेह चीज़ें होना शुरू हो गई कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फार्मूला क्रिकेट में अप्लाई नहीं होगा। आपको तमाम ममालिक के साथ यकसां बराबरी का सलूक करना पड़ेगा। पाकिस्तान एशिया कप करवाया था उस वक्त 2 साल पहले, वो हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ था। पाकिस्तान में मैचेस हुए, श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम जाकर खेला, इंडिया की टीम वहाँ जाकर खेली। अब क्योंकि उसके बाद ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने करी, तो इंडिया की टीम ने इनकार किया था आने से, आपको पता सारी सूरत हाल का। तो उस वक्त एक BCCI, ICC और PCB के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था 3 साल का कि अगर कोई इवेंट इंडिया में होगा तो पाकिस्तान टीम वहाँ पर नहीं जाएगी, अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट होगा तो इंडिया की टीम नहीं आएगी। इसलिए एक फार्मूला अपनाया गया था कि न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस होंगे। तो अब अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है दुनिया के उसको तस्लीम किया, भारत को भी ये समझ आ गया कि भाई अब थोड़ा सीधे मामला करना पड़ेंगे। इसलिए अब ये पूरे का पूरा इवेंट ही दुबई में रखा जा रहा है। यकीनी तौर पर ये एक अच्छे शगुन है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि जब न्यूट्रल मुकाम पर खेलेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर होगा दोनों टीमों पर, वो भी ज़रा निस्बतन कम होगा अगर मुल्कों में खेलें तो। ख़ासतौर पर पाकिस्तान टीम को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। गो कि हम वर्ल्ड कप में ICC चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अब क्योंकि नई टीम है, अपनी गलतियों से सीखेगी पाकिस्तान ने। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर भरपूर प्लानिंग के साथ जाए तो ना सिर्फ 7 सितंबर का जो मुजवजा मैच है वो जीत सकता है, बल्कि इसके बाद जो 15 तारीख एक मैच भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को, क्योंकि दोनों टीमों को एक ही पूल में रखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होगा और पाकिस्तान की टीम किसी से कम नहीं है। ठीक है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन इस दफ़ा जो प्लानिंग मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज में की जाएगी और पाकिस्तान ने जिस तरह जंग में इंडिया को सबक सिखाया, तो इस तरह मेरे ख्याल में अब क्रिकेट के मैदान में भी अब वक्त आ गया कि उनको सबक सिखाना पड़ेगा। क्रिकेट के मैदान में भी उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा सलीम खालिक साहब, खिलाड़ियों की फिटनेस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले T20 टीम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? जैसे यूसुफ साहब ने कल भी बताया था कि कोच जो है वो टीम बना चुके हैं, लेकिन ऐलान होना बाकी है। जल्दी क्या है, अभी तो काफी टाइम है मैच में और कैंप में भी 3-4 दिन गालिबन बाकी हैं अभी, तो हो जाएगा टीम का ऐलान। अभी से करके क्या करेंगे सबको पता है, 1-2 चीजें बस होनी है। लेकिन इससे पहले जो मीडिया वाली बात हुई वो बिल्कुल इन्होंने सही बोला जाहिद भाई ने कि इंडियन मीडिया वाकई इसी तरह के, देखिए उनका मंजर दिखता ही ऐसे है, देश जानना चाहता है, देश का सवाल है, ये है वो चढ़ा के उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि लड़ो। फिर जब पिटाई लगी फौज की, उसके बाद वो सारे एंकर जो है वो छुप कर बैठ गए। वो एक बड़ी अच्छी एक उसमें एक इंडिया के किसी बंदे ने, यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई कि वो 2 फौजी उनके एक आदमी के घर पहुंच गए, कह रहे तुम्हारा नाम ये है? उसने कहा तुमने ये फेसबुक पे पोस्ट की थी कि देश के लिए जान कुर्बान, देश के लिए। उसने कहा कह रहे आओ चलो बॉर्डर पे लड़ने के लिए लड़ो। वो हाई अम्मी कह के घर पे भाग गया दरवाजा बंद करके। तो ये इंडियन मीडिया का काम ही यही है कि वो आग लगाता है और इंडियन क्रिकेटर को भी आप पीछे ना समझे। ये क्रिकेटर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये नहीं खेलना चाहिए। और ये भी जो लेजेंड्स लीग हो रही है, जो रिटायर्ड प्लेयर्स की, उसमें पाकिस्तान के साथ खेल रहा है क्योंकि अपने खुद के पैसे आ रहे हैं। तो ये डबल इन लोगों के स्टैंडर्ड्स होते हैं और यही
चल रहा होता है। खैर अब हम आते हैं इधर, जो आपने अभी बात की थी टीम का, तो अभी ये जैसे इंजरीज का एक इशू सामने आया है कि हमारे 2-3 प्लेयर इंजर्ड हुए। शादाब अब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस उनका वापस आ रहा था, वो इंजर्ड हो गए। हालांकि माइक हैसन उनको बड़ा लाइक करते हैं, एक ही फ्रेंचाइज PSL की दोनों के साथ है, और वो वाइस कैप्टन भी हैं और टीम के फ्यूचर प्लान्स में वो बड़ा शामिल थे। लेकिन अभी सीरीज चूंकि कोई इतनी ज्यादा मुश्किल है नहीं, तो जो हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी कंट्रोल कर लेंगे। आई होप के बांग्लादेश को जेर करने में पाकिस्तान को कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। सही। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं टीम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा, डिले क्यों हो रहा है? इसके अलावा फिटनेस मसाइल पे बात करें, शादाब खान और वसीम जूनियर नहीं है, तो नसीम शाह के ना होने से क्या शाहीन आफरीदी को चांस मिल सकता है? देखिए, नसीम ने तो कैंप में बॉलिंग शुरू कर दी है, अब 100% फिट हैं या नहीं है ये शायद सिलेक्टर्स को देखना होगा, और माइक हैसन उनके बारे में क्या राय रखते हैं। अलबत्ता शादाब और वसीम जूनियर, शादाब का जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उनका ऑपरेशन तजवीज़ किया गया, 3 माह के लिए बाहर हो गए। वसीम जूनियर भी अनफिट नहीं है। नसीम का जो है वो ज़ेर गौर है, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दिया नेट में। मेरा ख्याल टीम का ना ऐलान शायद इसलिए भी नहीं किया जा रहा क्योंकि स्किल कैंप जो यहाँ पे जारी है, कल शायद उसका आखिरी दिन है, और फिर इसके बाद जो 2 या 3 दिन बाकी हैं, 7 या 8 से कैंप लगेगा कराची में, तो इन दिनों में मेरा ख्याल है टीम भी अनाउंस हो जाएगी। बहरहाल यूसुफ अंजम साहब ने कल तो खैर ये खबर दी थी कि माइक हैसन जब गए हैं वो मुशावरत करके गए और टीम बना कर गए हैं, तो जाहिर है ये सबको इल्म है, और हमारे सोर्सेज भी यही बताते हैं कि बाबर रिजवान और शाहीन अफरीदी इस टीम में कम से कम शामिल नहीं है जो बांग्लादेश जाने वाली है। इसके बाद जब वेस्ट इंडीज़ टीम जाएगी, और मेरा ख्याल है जब एशिया कप होगा उसमें शाहीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उस वक्त तक थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमारे नए खिलाड़ी बांग्लादेश में कैसा खेलते हैं, और फिर वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका में जो वेस्ट इंडीज़ से मैचेस होते हैं वहाँ कैसी परफॉर्मेंस रहती है, और वेस्ट इंडीज़ के अंदर उनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। अच्छा यूसुफ साहब क्या कहते हैं ज़रा, इसके अलावा फिटनेस की हम बात आज कर रहे हैं, हमने देखा है पाकिस्तान में खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है, अनफिट हो जाए, तो उसके बाद वो अपनी रूटीन में वापस नहीं आता, ठीक हो जाता है, लेकिन जिस तरह पहले फिट होता है उस तरह फिट नहीं हो पाता। देखिए महरीन, हमारे जितने भी खिलाड़ी आते हैं डोमेस्टिक से, वो अपने नेचुरल टैलेंट की वजह से सामने आते हैं। उनकी जो फिटनेस होती है वो एक डोमेस्टिक की सतह की होती है। उसके बाद जब आप इंटरनेशनल सतह पर आपने परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको डबल फिटनेस चाहिए होती है, और क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को आदत नहीं है अपने तौर पर फिटनेस के लिए बेहतर करने की, हमारे खिलाड़ी जब कैंप्स में आते हैं उस वक्त वो कोचेस के कहने पर जोर लगाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि खिलाड़ी क्योंकि प्रोफेशनल हैं, पैसे भी देते हैं और खेलने के, तो इसलिए उनको अपनी फ़िटनेस का खुद ख्याल जब तक वो खुद नहीं रखेंगे उसकी जो फिटनेस है वो बेहतर नहीं होगी। और यही बात हम फील्डिंग के हवाले से भी कहते हैं कि फील्डिंग आपने खुद करनी है, खुद सीखनी है, किसी कोच ने आपको सिखानी नहीं है। ट्रेनर आपको बता सकता है कि अपनी आपकी फिटनेस इस तरह बेहतर हो सकती है, उसके लिए आप ये करें या ये डाइट इस्तेमाल करें, इतनी रनिंग करें, इतनी आप एक्सरसाइज करें, और इसी तरह फील्डिंग में भी आपको खुद दिलचस्पी लेना पड़ती है। अब जाहिर साहब ने बात की कि स्किल कैंप जो कल ख़त्म हो रहा था उसकी अब उसको 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये कैंप 6 तारीख को यहाँ पर ख़त्म होगा, क्योंकि 7 तारीख को खिलाड़ियों ने ट्रैवल करना है कराची में, जहाँ पर 8 तारीख से अब ये जो कैंप है ये सिलसिला शुरू होगा। वहाँ पर जो दौरा बांग्लादेश के लिए वहाँ पर जो कैंप लगने जा रहा है। नसीम शाह आज हमने देखा कि वो बॉलिंग करते हुए खासा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनकी जो फिटनेस पर सवालिया निशान लगा हुआ था। आज तो बाबर आजम भी स्किल कैंप में हमने देखा वो भी सिनेरियो मैच के दौरान वहाँ पर मौजूद थे। आपको याद है कि बाबर आजम चंद दिन की रुखसत लेकर यूरोप टूर पर गए थे, अब वहाँ से वापस आकर दोबारा वो कैंप का हिस्सा बन चुके हैं। उनको भी यकीन है कि मैं चाहता हूँ कि अपना, क्योंकि अब उनका नाम बंगलादेश लीग में भी आया, तो वो भी चाहेंगे कि जिस तरह उनका एक नाम था, लोग उनकी एक रिस्पेक्ट करते हैं बतौर खिलाड़ी, अब वो चाहते हैं कि अगर T20 फॉर्मेट में उनको ड्रॉप किया जाता है तो फिर ये अच्छा सलूक नहीं होगा, और वो इसलिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वाइट बॉल टीम के जितने भी खिलाड़ी के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करें, अपनी फिटनेस को बेहतर के, अपनी जो उनकी खामियाँ हैं थोड़ी सी उनको बेहतर करके, अपनी जो स्किल है उसको मज़ीद बेहतर बना के दोबारा सेलेक्टर को इस बात पर कायल कर सकें कि उनको T20 फॉर्मेट के लिए भी कंसिडर किया जाए। अच्छा सलीम खालिक साहब, टीम की रैंकिंग भी नीचे जा रही है हर फॉर्मेट में, फिर बैटर्स और बॉलर्स जो इंडिविजुअली हैं उनकी रैंकिंग भी नीचे जा रही है, तो कुछ तगड़ी अगर टीम सामने आ जाती है तो क्या करेंगे? बांग्लादेश से तो चलो जीत गए, बाकी सूरत हाल कैसी नजर आ रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज ही जो टेस्ट रैंकिंग नई जारी हुई है उसमें वाहिद जो टॉप 10 में पाकिस्तानी बैटर थे सऊद शकील, वो भी टॉप 10 से बाहर हो गए और 10 से नंबर 11 पे आ गए। नौमान अली नंबर 5 पे आ गए, गालिबन पहले 4 पे थे वो, बाकी तो कोई है ही नहीं। इसके अलावा दूसरी जो रैंकिंग है उनमें भी एक जमाने में हमारे प्लेयर्स का राज हुआ करता था, लेकिन अब पीछे होते जा रहे हैं। टीम रैंकिंग में भी हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। वजह इसकी ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस है जो अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन अब कोशिशें हो रही हैं कि कारकर्दगी में बेहतरी के लिए। जैसे स्किल कैंप है, ये देखें मैंने पहले भी यही बात बोली कि ऐसा नहीं है कि बड़ी ड्रामेटिकली चेंजेस आ जाएंगी टीम की परफॉर्मेंस में, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा।
लेकिन एटलीस्ट एक कोशिश हुई है, और कोशिश जो है वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। आकिब जावेद जो है ना, आकिब जावेद असल काम उनका यही है, जो उनकी एक खासियत है, एक बंदे की क्वालिटी होती है ना, वो यही है। अकेडमीज या ये ग्रास रूट क्रिकेट, जो निचले क्रिकेट है, अकेडमीज वगैरह, उसके वो माहिर है। जब माजी में उन्होंने उधर काम किया, चाहे कलंदर में भी उन्होंने काम किया या यूएई में इधर उधर, तो वहां से उन्होंने टैलेंट को ग्रूम भी किया और काम भी किया। लेकिन वो हेड कोच बनकर उन्होंने अपनी इफादियत जो थी वो खत्म कर दी थी। और क्योंकि देखिए ना, बात यही है कि मैं भी आपके साथ स्पोर्ट्स का शो कर रहा हूँ, क्रिकेट पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी मुझे इधर से हटा के बोले कि तुम वो जो एक्सपर्ट प्रोग्राम आता है उसमें आके अयाज साहब या फैसल या ये नवेद साहब के साथ बैठ के बात करो कि जो पाकिस्तान की सियासत है क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं तो उनका शो भी खराब कर दूंगा। तो इससे अच्छा यही है, कुछ लोग होते हैं जो ऑलराउंडर, जो सब काम कर सकते हैं, जैसे अयाज साहब है, वो स्पोर्ट्स पे भी कर लेते उधर भी, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो इसी तरह आकिब जावेद का भी यही, जो उनकी खास चीज थी, वहां तक उनको अगर महदूद रखा जाता, उनको लाए तो इसी के लिए थे, अकेडमीज के लिए, लेकिन उनको हेड कोच बना दिया, वहां पर वो फ्लॉप हुए। अब वो सही जगह आए हैं, तो आने का बाद ये जो स्किल कैंप वगैरह जो है, ये उनका ही आइडिया है। और उन्होंने एक और नई चीज शुरू की है, आपने गौर किया होगा कि पहले हमारे खिलाड़ी और जो कोचेस वगैरह थे सोते रहते थे, अब वो सुबह 8-9 बजे से तैयारियां शुरू, कैंप शुरू, एक पहला सेशन, फिर दूसरा सेशन। तो ये जो चीज है ये कर रहे हैं, ये हो सकता है फौरी तौर पर नताइज सामने इसके ना आए, लेकिन फायदा होगा आगे जाके डेफिनेटली इसका प्लेयर्स को, जो खासतौर पर यंगस्टर्स हैं, उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। सही। अच्छा जाहिद मकसूद साहब, आप क्या समझते हैं रैंकिंग में इजाफा कैसे किया जा सकता है, बेहतरी कैसे होगी? आकिब जावेद बिल्कुल ठीक। और एक बड़ी मज़े की बात, जावेद मियांदाद का छक्का आज 39 साल बाद भी इंडिया में इसकी गूंज है भरपूर। देखें, जावेद मियांदाद के छक्के को कहा जाता है कि हिस्ट्री क्रिएट हो गई दुनिया में। सबसे ज़्यादा अगर किसी छक्के का जिक्र होता है तो जावेद मियांदाद का छक्का, जो अप्रैल 86 में लगा था। 39 साल हो गए हैं। ताज़ा तरीन बात तो ये हो गई कि जो इंडिया के एक्टर हैं, जो सबके मिस्टर परफेक्ट भी जहाँ जाता है, कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी उस दिन शादी थी, कि आपको याद होगा उन्होंने शादियाँ भी काफ़ी की हैं, बड़े शौकीन हैं शादियों के। पहली शादी की उन्होंने बात किया कि उसी दिन मेरी शादी थी और मैं शादी करके कोर्ट मैरिज तो घर में पहुंचा था, तो मैच जारी था। और उन्होंने फिर मियांदाद के छक्के का जिक्र किया कि जो हमें शादी की खुशी हुई या मैं खुशी से घर वालों को बताता, तो इस छक्के ने मुझे जो है ना बेचैन कर दिया और हमारी खुशी बर्बाद कर दी। गोया कि जावेद मियांदाद का एक बार फिर जिक्र हो गया। क्योंकि हम पिछले 39 साल से सुनते भी आ रहे हैं, कई दफ़ा इस छक्के का मजा भी लिया, देखा भी है। पाकिस्तान को 4 रन चाहिए, 4 रन की जरूरत थी पाकिस्तान को जावेद में। उस जमाने में छक्का लगाना बड़ी बात होती थी। अब तो आपको याद है कि पहले 6 ओवर्स में भी छक्के लगना शुरू हो जाते हैं और स्कोर जो है 300 प्लस हो जाता है। उस जमाने में इतने छक्के लगते नहीं थे। तो आखिरी गेंद जिस पर 4 रन चाहिए थे, तौसीफ ने सिंगल लिया, मियांदाद उधर आए और उस पर छक्का लग गया। मैंने जिस प्लेयर को, चेतन को छक्का लगा था, मैंने चंडीगढ़ में उसका इंटरव्यू किया था और मुझे आज भी उनकी बात याद है। उन्होंने कहा था कि यार ये जो छक्का लगा है इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरा सारा कैरियर जो है मियांदाद के छक्के ने तबाह कर दिया। तो ये छक्का हमेशा याद रहेगा, किसी ना किसी हवाले से इसकी याद दिलाते रहेंगे, या इंडिया याद दिलाता रहेगा या हम खुद याद करते रहेंगे। जी। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आमिर खान ने बड़ी दिलचस्प बात बाद में ये भी बताई कि जहाज में उनकी जब मुलाकात हुई जावेद मियांदाद से, तो वो उनके पास गए और उनको कहा आपने मेरी शादी बर्बाद कर दी। उन्होंने कहा मुझे वो कैसे कहते, वो फाइनल था, आपने छक्का लगाया और वो सारा जो था वो चीजें उसने पसमंजर में रह गई। क्योंकि ये आमिर खान की जो पहली शादी थी, रीना जो उनकी वाइफ थी, ये इन लोगों ने अपने फैमिलीज को बताया नहीं था। तो जब ये घर पहुंचे आमिर खान, तो जब उनके फैमिली मैच देख रही थी तो वो खुश हो गए कि चलो अच्छा किसी ने पूछा नहीं कि तुम कहाँ गए हो। लेकिन बाद में उनको शायद अफसोस हुआ कि यार ये तो मामला पूरा उलट हो गया। और वैसे भी ये काफी पसंद करते हैं जितने इंडियन एक्टर्स हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, सलमान खान वगैरह। यूनुस खान एक दफा इंडिया गए थे तो उनको तो घर लेकर गए थे ये सलमान खान के भाई वगैरह। लेकिन वह अपनी गवर्नमेंट डरते भी हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा सा चुप के रहते। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे खिलाड़ियों के बारे में, वो अपनी फिटनेस पे कैसे काम करें? देखिए, फिटनेस के हवाले से पहले भी जिक्र किया कि खिलाड़ी को खुद मेहनत करना पड़ेगी। कोचेस तो सिर्फ उनको बता सकते हैं। जब हम पीसीबी के कैंप्स में आते हैं, कैंप 15 दिन का होता है या 3 हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो उस वक्त आपको थोड़ी सी जो ट्रेनर हिदायत देते उसको अगर जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी जो फिटनेस का म्यार वो बेहतर नहीं हो पाता।
इंटरनेशनल क्रिकेट में अब आपको 100% से ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत होती है। जिस तरह की क्रिकेट तेज़ हो गई है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए जब तक आपकी फ़िटनेस अच्छी नहीं होगी तो उस वक्त आप किसी तरह भी अब टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। आजकल तो आपको पता है कि T20 फॉर्मेट में भी 250 रन बनना शुरू हो गए, ऐसे ही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो फिटनेस है, आपका भागने का अंदाज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सिंगल रन आपको ज़्यादा लेने पड़ते हैं, डबल्स भी लेने पड़ते हैं। उसके साथ फील्डिंग आप खुद करते हैं तो आपको थोड़ी सी अपने स्टेमिना को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। तो ये तो कोच से हमारी बात होती है, ट्रेनर से बात, वो ये कहते हैं कि हमने उनको बताना है, गाइड करना है। सही, सिर्फ खिलाड़ियों को कोचेस ने बताना है, खिलाड़ियों ने इस पर अमल खुद करना है और अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है। नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे विंबलडन टेनिस की और आपको ये बताएं कि लंदन में गर्मी बहुत है, खिलाड़ियों का, शहरियों का बुरा हाल हो चुका है। इसके अलावा लंदन में जो टेनिस के मुकाबले हो रहे हैं बड़े बड़े अपसेट। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर इसामुल हक साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसामुल हक साहब, आप खुद भी खेल चुके हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, तो क्या देखते हैं अपसेट हो रहे हैं बड़े बड़े, गर्मी की वजह से हो रहे हैं? क्या खिलाड़ी बेहाल हैं? Assalamu alaikum. First of all, thank you for having me on the show. Has always been my favorite time of the year. जी, ये 6 weeks होते हैं, 4 to 6 weeks on the grass courts. Wimbledon has always been my favorite tournament to play also and to watch as well. और अभी लंदन में ही हूँ। मेरे ख्याल से जो वेदर था पहले यहाँ पे पिछले 2-3 दिन बहुत ही गर्मी थी, लेकिन आज थोड़ी सी बारिश हुई है सुबह, तो आई थिंक प्लेयर्स आर गोना बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड ग्रास हमेशा से सर्फिस रही है जी, जहाँ पे आप सबसे ज्यादा अपसेट्स देखते हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक स्टाइल होता है यहाँ पे खेलने के लिए। ग्रास पे आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं गेम के अंदर। एंड आजकल की जो मॉडर्न टेनिस है वो सारी हार्ड हिटिंग के ऊपर है, लेकिन ग्रास इज वन सरफेस जहाँ पे आपको टच और आपकी स्लाइस और आपकी वॉलीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड हमेशा करियर के अंदर भी और पहले भी पास में भी आप देखते रहेंगी कि ग्रास इज अ सरफेस जहाँ पे बहुत मेजर अपसेट होते हैं पहले, दूसरे, तीसरे राउंड के अंदर। वही हमें इस दफा भी देखने को मिल रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से आगे जाते हुए भी इट्स वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल सरफेस, और आपको काफी जो है ना डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स यहाँ पे नजर आएंगे, मैन में भी और वुमेन में के अंदर भी। अच्छा, इसामुल हक साहब, टेक्नोलॉजी को इन कर रहे हैं, फिर ब्लाइंड जजेस को मात दे रही है टेक्नोलॉजी, इस पर क्या कहेंगे कुछ? हाँ जी, आई थिंक इट्स टफ, लेकिन आई थिंक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इज राइट देयर। आप फुटबॉल में भी देखते हैं, आप क्रिकेट के अंदर भी देखते हैं, हॉकी हो रही है एंड DRS होता है, और फुटबॉल के अंदर भी अब जो है काफी टेक्नोलॉजी यूज होती है, गोल लाइंस के लिए भी, ऑफ साइड्स के लिए भी। दैट्स द वे ऑल द स्पोर्ट्स आर गोइंग टुवर्ड्स। एंड ये कॉल जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक एक कॉल जो है वो पूरा मैच चेंज कर सकती है। ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट लाइंस अंपायर्स या चेयर अंपायर्स, लेकिन सारी मॉडर्न गेम जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं। एंड आई थिंक दिस इज द राइट वे टू गो, क्योंकि इसमें ये है कि एटलीस्ट जो ह्यूमन एरर का एलिमेंट है वो आप निकाल देते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द वे टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि पास में भी मेरे अगेंस्ट भी, मेरे साथ भी बहुत दफा हुआ है कि लाइन जज की एक बैड कॉल की वजह से पूरा मैच चेंज हो जाता है। एंड आई डोंट थिंक इस तरह की चीजें अफेक्ट करनी चाहिए जब लोग जो हैं, प्लेयर जो हैं 5-5 घंटे 3-3 घंटे खेल रही हैं, एंड देन इट कम्स डाउन टू अ बैड लाइन कॉल जिसकी वजह से पूरा मैच चेंज हो जाता है, हिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो आई थिंक दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ टेनिस भी एंड बाकी स्पोर्ट्स भी। टेक्नोलॉजी का जितना फायदा उठा सकते हैं उठाना चाहिए मेरे ख्याल से, टू मेक द स्पोर्ट बेटर एंड रिजल्ट्स आल्सो। सही। अच्छा, इसामुल हक साहब, आपको अपने बाद कोई और प्लेयर नजर आ रहा है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा? लेकिन जी, मैं फेडरेशन में आया इसीलिए हूँ, 1 साल हो गया मुझे, एंड द होल रीजन जिसकी वजह से मैं आया हूँ इज टू प्रोड्यूस बेटर प्लेयर्स देन माई सेल्फ। पाकिस्तान में टैलेंट है, हर स्पोर्ट्स में है, टेनिस में भी है। It's just about grooming them in the right direction, taking them in the right direction. उनको सही रास्ता दिखाया जाए, मेंटरशिप सही तरह की जाए, जो 4 सीखे मैंने अपने करियर में सीखी है उनको वो सिखाऊं। And I'm very hopeful, inshallah, in few years time you will see, inshallah, players participating in junior Wimbledon, junior Grand Slams, and inshallah आगे जाते हुए professionally भी as well. It takes a long time. It's a patience game. इतना easy नहीं होता कि आप एक ही दिन में, एक ही साल में चैंपियंस बना सकते हैं। I have started this process now, प्रेसिडेंट में आके to start from the beginning, under 12, 14, 16 के बच्चों पे काम कर रहा हूँ। And इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अल्लाह के फजलो करम से I'll be able to produce a Grand Slam player inshallah from the country after myself as well, inshallah. हम भी इसके लिए दुआ गो हैं। इसामुल हक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा, सलीम खालिक साहब, PCB की एक रिपोर्ट है PSL के बारे में, 1 अरब 63 करोड़ का नुकसान हुआ है, कितनी सदाकत है इसमें? नहीं, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कोई शायद मीटिंग हुई है, वहां पर कोई पेश की गई है। मैंने भी एक्सप्रेस की वेबसाइट पे भी वो खबर देखी, लेकिन
अभी वो रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, मैंने अपने एक दोस्त से कहा इस्लामाबाद में अगर मिले तो वो भेजे मुझे, लेकिन इतना मुझे आइडिया है वो किस हवाले से बात हो रही है, क्योंकि कुछ साल पहले 2-3 साल पहले पीसीबी ने, रमीज राजा चेयरमैन थे, तो फ्रेंचाइज का जो शेयर था वो इंक्रीज करके 95% तक भी ले गए थे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पर। तो जाहिर है इसकी वजह से पीसीबी को तो लॉस हुआ था, लेकिन फ्रेंचाइजीज जो ऑलरेडी लॉस में जा रही है उनका लॉसेस कुछ कम हुए थे। क्योंकि देखें इस वक्त ये हकीकत है कि सिर्फ 1 या 2 जो सस्ती टीमें हैं वो लोग शायद उनको फायदा हो रहा होगा, लेकिन बेशतर टीमें सिर्फ 1 या 2 सस्ती टीमों को फायदा हो रहा है। ठीक है यूसुफ साहब, हॉकी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं। हॉकी की टीम इंतजार कर रही है जाने के लिए, लेकिन अभी तक उनके वीज़ों का प्रोसेस कुछ नहीं हो सका, क्या है इस बारे में इन्फॉर्मेशन? एशियन हॉकी फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम पहली बार 18 साल से कम उम्र नौजवानों के लिए एक एशिया कप का इनकाद किया गया। ये चीन के शहर राज्यों में हो रहा है, कल से इसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि चूँकि प्रोफेशनल तौर पर हमें डील नहीं किया गया, हमारे जो PHO हुकाम है उन्होंने, क्योंकि दस्तावेज़ात आपने तैयार करना होती है, बर वक्त आपने एम्बेसी को जमा कराना होती है, तो हमारे खिलाड़ियों को अभी तक वीज़े नहीं मिल सके। उम्मीद है कि आज वीज़े मिल जाएंगे। अगर आज पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन को आज वीज़े मिल जाते हैं, पासपोर्ट वापस आ जाते हैं, तो फिर इस बात के इम्कान है कि पाकिस्तान की टीम आज रात ट्रैवल कर सकेगी। अगर वीज़े नहीं मिलते, इसमें मज़ीद ताख़ीर हो जाती, फिर पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन की जो काम के मुताबिक ये जो इवेंट हमें मिस करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के जितने भी हॉकी के मामला हैं इनको बर वक्त को प्रोफेशनल अंदाज में नहीं चलाया जा रहा, जिसकी वजह से मसाइल सामने होते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कि वीज़ों की वजह से हमें कुछ इशू सामने आए। इससे पहले भी माजी में कई ऐसी मिसालें जिनमें बर वक्त चीज़ों को अप्लाई नहीं किया कि जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। अब उम्मीद की जा सकती है कि अगर वीज़ा मिलते हैं तो ये पाकिस्तान नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छा इवेंट होगा। अच्छा यूसुफ साहब, क्या ये बेहतर नहीं था कि वीज़े कुछ देर पहले ले लिए जाते ताकि कंडीशन से हम आहंग हो जाते खिलाड़ी? इसके अलावा अगर ये इवेंट हमसे जो लग रहा है कि मिस हो जाएगा तो इससे नुकसान क्या होगा आगे? देखें, इसके लिए यकीनी तौर पर जो PHF की मैनेजमेंट उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जो प्रोफेशनल अंदाज से चीज़ों को चलाए, और सदर सेक्रेटरी की खासतौर पर यह जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को मैनेज करे। क्योंकि कैंप के दौरान ही इनको इल्म हो गया था कि हमारे 3 से 4 खिलाड़ियों के पास पासपोर्ट ही नहीं थे, और जो जिनके पास पासपोर्ट उनकी एक्सपायरी हो चुकी थी, और ये वक्ती तौर पर फिर ये फौरी तौर पर 1-2 दिन में इन पासपोर्ट्स का भी अरेंज किया गया, जिसके बाद वीज़ों की अप्लाई किया गया। चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है टाइम मैनेजमेंट के साथ। पासपोर्ट तक नहीं थे खिलाड़ियों के पास। जाहिर साहब क्या कहेंगे, पासपोर्ट नहीं है, फेडरेशन क्या कर रही है? इतनी नाअहली। लेकिन PHF में बहुत कुछ होता है, इसलिए तो हॉकी का ये हाल है, ना टाइम पे वीज़े अप्लाई कर सकते हैं, ना एप्लीकेशन देने का तरीकाकार आता है। जैसे यूसुफ अंजुम साहब बता रहे हैं, उनको यही भी नॉलेज नहीं है कि कितने प्लेयर्स के पास पासपोर्ट है और किसके पास पासपोर्ट नहीं है, और जिसके पास है वो एक्सपायर हो चुका है। और इसके लिए क्योंकि अगर टीम आज रात भी जाती है तो कल का मैच तो मिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान हैं, इनको जितना भी एक्सपोजर मिलेगा, बैरून मुल्क खेलेंगे जाकर और बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे, इतना ही ये कौमी टीम में अपनी जगह भी बना सकेंगे, और फ्यूचर की हॉकी को हम कह सकते हैं कि महफूज हाथों में। सही। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। हमेशा की तरह वक्त की किल्लत का सामना है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।